जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को। सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। आप ये सोचें, मेरी बहुत प्रतिभा है, मेरे पास ऐश्वर्य है, मेरे पास धन है, मेरे पास दौलत है। बंधुओं, इस कलयुग में उसका कोई मोल नहीं है। प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है, प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है। सफल सिद्धि अनमोल वही है, सफल सिद्धि अनमोल वही है। प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है, प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है। सफल सिद्धि अनमोल वही है, सफल सिद्धि अनमोल वही है। इसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, इसका प्रबल प्रताप हमने देख लिया। हाँ देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। संसार में यदि आपको इन सबसे बचना है, हमें क्या करना चाहिए? बड़ी सुंदर लाइनें हैं, ध्यान से सुनिएगा। संतों का संदेश यही है, संतों का संदेश यही है। मूल मंत्र हरि ओम यही है, मूल मंत्र हरि ओम यही है। संतों का संदेश यही है, संतों का संदेश यही है। मूल मंत्र हरि ओम यही है, मूल मंत्र हरि ओम यही है। संतों का संदेश यही है, संतों का संदेश यही है। मूल मंत्र हरि ओम यही है, मूल मंत्र हरि ओम यही है। इस नाम का क्या करना है? जो मूल मंत्र है क्या करना है? हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब की यार हमने देख लिया। आत्मदेव जी को आज आत्मदेव जी महाराज को गोकर्ण जी महाराज समझा रहे हैं कि इस संसार में आपका कोई अपना नहीं है। कुछ क्षण के लिए कोई आपका अपना हो सकता है, लेकिन वो आपका तब तक है जब तक आपके पास धन है, और जिस दिन आपका धन समाप्त हो गया, आपका ऐश्वर्य समाप्त हो गया, वो सब कुछ आपका नष्ट हो जाएगा। आज गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी को समझा रहे हैं कि पिताजी, देहे स्थिमांस रुधरे धिमति त्यजत्वम, आपके अंदर जो ये देहाभिमान है ना, ये शरीर मेरा है, और जब तक आप मानते हैं कि ये शरीर मेरा है तब तक आप परेशान हैं।
बंधुओं, इस संसार में जीव को बांधने के लिए दो रस्सियां हैं। कौन कौन सी? एक है अहमता और दूसरी है ममता। ये मेरा है, ये अहंकार आपको यदि आपके अंदर है तब आप इस संसार से बंधे रहोगे। ये पुत्र मेरा है, ये पुत्री मेरी है, ये मेरी पत्नी है, ये जो ममता है, यदि इस ममता में आप फंसे हैं तब आपका इस संसार सागर से कल्याण होने वाला नहीं है। आज आत्मदेव जी महाराज को गोकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी अब आप घर को छोड़ करके किसी एकांत में जाकर के भगवान का भजन करिए, उसी से आपका कल्याण होगा। गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं कि पिताजी आप गृहस्थ को त्याग करके अब वन में जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करिए और इसके पाठ करने से आपका कल्याण हो जाएगा। बंधुओं, ये सारी बातें हम सांसारिक जीवों के लिए है। यदि समय रहते जीवन में आपने सत्संग कर लिया, आज आत्मदेव जी के पास समय था, सत्संग किया और सत्संग का प्रभाव ऐसा हुआ कि भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके उनका कल्याण हो गया। यदि समय रहते हम आपने भी यदि सत्संग कर लिया तो अंत समय जब इस संसार सागर को छोड़ करके जाना होगा तब उस मार्ग में हमें कठिनाई नहीं होगी। लेकिन कब? जब सत्संग करेंगे तब। महाराज आत्मदेव जी ने सत्संग किया, उनका कल्याण हो गया। इधर धुंधकारी को पता चलता है कि मेरे पिता इस स्थान को छोड़ करके चले गए हैं। महाराज आज धुंधकारी और अत्याचार करने लगता है, अपनी माता धुंधली के पास जाता है, धुंधली से कहता है कि माँ तुम्हारे पास जितना धन है वो सारा धन मुझे दे दीजिए। धुंधली कहती है बेटा पिता का कमाया हुआ जितना धन था वो सब तुमने नष्ट कर दिया, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। बंधुओं, धुंधली के गले में मंगल सूत्र पड़ा होता है। धुंधकारी उस मंगल सूत्र को खींचने का प्रयास करता है और खींच करके ले जाता है। आज धुंधली घर में बेचारी अकेले रह करके रोने लगती है। इधर धुंधकारी 5 वेश्याओं को ले आता है और 5 वेश्याओं के साथ रह करके उस घर में निवास करता है। तरह जा करके अंधे कुएं में गिरना पड़ेगा, इसलिए समय रहते सब लोग भजन करिए। बंधुओं, धुंधकारी 5 धुंधकारी कहीं बाहर जाता है। आज 5 वेश्याएं विचार करती है कि धुंधकार से रूप लेकर के स्वप्न में आता है। गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं आप कौन हैं? तब धुंधकारी कहता है अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। धुंधकारी वो प्रेत कहता है हे गोकर्ण भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, पूर्व जन्म में बड़े पाप कर्म किए इसलिए मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ, मेरे कल्याण के लिए आप कुछ करिए। बंधुओं, गोकर्ण जी महाराज अनेक प्रकार से यज्ञ श्राद्ध करते हैं लेकिन उससे धुंधकारी को मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। धुंधकारी विचार करने लग जाते हैं अब क्या किया जाए। तब आकाशवाणी होती है, सूर्य देवता प्रकट होते हैं, कहते हैं कि आप धुंधकारी के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करो और यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाएंगे उससे धुंधकारी की मोक्ष हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। समय व्यतीत होता है। बंधुओं, गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ
का समय सुनिश्चित करके भागवत महापुराण सुनाते हैं। समय व्यतीत होता है 7 दिन के अंतराल, 7 दिवस में जब कथा विश्राम होती है बंधुओं, धुंधकारी एक साथ गांठ के बांस में उसके अंदर विद्यमान होता है। 7वें दिन निकल जाता है और निकल करके आपने भाई गोकर्ण जी को जाकर के प्रणाम करता है और एक सुंदर विमान आता है, उसमें बैठ करके धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण की ये महिमा है कि श्रीमद् भागवत को जो सुनता है उसका इसी काल में जाकर के अहित नहीं होता है, सब प्रकार से उसका मोक्ष होता है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को सुनाया। बंधुओं, कल की कथा पुनः 3 बजे से प्रारंभ होगी। हम सभी लोग भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। आइए कुछ क्षण भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, तत्पश्चात आरती प्रसाद। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, जय हो गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा
गिरधारी श्याम बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। जय जय श्री राम। हेलो, एक बार प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज की जय। बहुत बढ़िया सुंदर कथा। आज पहला दिन है, प्रथम दिन में थोड़ा सा विलंब हो जाता है, जल्दीबाजी। अब ऐसा है कि कल से 6 बजे आरती प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है ना। आज टाइम से सब लोग, कल भी टाइम से आना, आज टाइम से सब आए, कल भी आना, रोज आना, ठीक है ना। आइए आरती प्रारंभ होगी। मित्तल परिवार और समस्त परिवार जितने हैं सब आगे आ जाएं। आरती होगी, इसके बाद प्रसाद वितरण होगा। समय से आएंगे आप लोग। और कल वेदी पूजन के लिए मित्तल परिवार में जो आना चाहते हैं, समय 8 बजे का समय है। 8 बजे आएंगे, 8 बजे आ जाएंगे, लेट नहीं करेंगे। परिवार का कोई भी वेदी पूजन में आना चाहे तो आ सकते हैं। ये पंखा बंद करवा दीजिए। आरती दीपक सभी यथास्थान खड़े हो जाइए। पंखा बंद करवा दीजिए। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तुतसवीरत्वं सर्वगणत्वं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि प्रसुसनि रोगसन्नवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेदो अस्मांशु दत्तां नवरात्रिपां दिवग्वं रजः पितुरप्रायिधां विहिदिवः सदा पुंसि बृहति विकसदाद्वेगं वर्धते कामः। बांके बिहारी तेरी याद, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरे घर तेरी आरती गाओ, तेरे घर तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, या छवि पे बलिहारी में जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के में तो शीश नवाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास झुके प्यारे तुम्हें हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, या छवि पे बलिहारी में जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, व्यास दास झुके नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, अपनो जीवन सुफल बनाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौर
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव त्वमेव विद्या गुरु त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव त्वमेव सर्वं देव देव सर्वं देव देव जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाहार्दिवन्दनम् आरोग्यार्थे परमात्मादिवन्दनम् हस्तौ प्रक्षाल्य अथ मंत्र पुष्पांजलि। सभी लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़ करके। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनागं महिमानः शजन्त तत्र पूर्वे साध्याः शान्तिरेवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम दासरथाय विद्महे श्रीसीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्ति काव्यकुलजं पटपाटलब्जै पुण्णाकरागिलवेदरसारपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी भीष्ट्वा पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया ग्रहाण परमेश्वर चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। श्री बालकृष्णाय नमः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। नमस्करोमि प्रणमामि श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। सभी लोग जयकारे लगाएंगे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज भगवान की। श्री